तो आज हम देखेंगे अपने इस रेलवे इंजीनियरिंग के सीरीज में लेक्चर 15 और इसमें हम बात करने वाले हैं सिग्नलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सिग्नलिंग में क्या कौन कौन से सिग्नल्स होते हैं जो कि हम हमारे रेलवे ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या होता है कंट्रोल सिस्टम, और इसमें कई सारे प्रकार के कई सारे तरीके के जो सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि सेमाफोर, फिक्स्ड, फिर उसके बाद और भी है शंटिंग टाइप। तो ये सारी चीज़ें हम आज अपने लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर सिग्नल की बात करें तो सिग्नल किस लिए इस्तेमाल होता है। सिग्नल हम जो भी रेलवे इंजीनियरिंग में ट्रेन का ऑपरेशन होता है उसको कंट्रोल करते हैं। तो ट्रेन के ऑपरेशन को सही तरीके से कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, अगर ट्रेन का ऑपरेशन सही रहेगा तो हम ट्रैक का यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि सिग्नलिंग जो है हेल्प करती है हमारी इफ़िशियंसी बढ़ाने को। ठीक है, इफ़िशियंसी बढ़ाने को, और दूसरी जो पैसेंजर की सेफ्टी होती है उसको भी इम्प्रूव करती है। तो ठीक है, तो सिग्नलिंग क्या होता है। सिग्नलिंग इन रेलवे इंजीनियरिंग signaling in railway engineering is the efficiency of the track, या gives the, या फिर इसको हम लिख सकते हैं enhance, enhance enhances the efficiency of the track and ensures the passenger safety, passenger safety। क्लियर है। सिग्नलिंग हम क्या करता है कि जो भी हमारे पास ट्रैक है उसको सही तरीके से यूटिलाइज कराता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि हमारी इफ़िशियंसी बढ़ती है। इफ़िशियंसी का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक ट्रैक है, ठीक है, एक ये ट्रैक है, अभी इस पे कोई ट्रेन है, सामने से कोई ट्रेन आ रही है, ठीक है, तो एक तो हमको ये इसका ऑपरेशन हम इसको डिसाइड करेंगे कि इसको आगे भेजना है कि नहीं भेजना है। ठीक है, फिर अगर सामने से कोई ट्रेन आ रही है तो हमारे पास कोई अनदर ट्रैक भी होगा। मान लीजिए दूसरा ट्रैक है, आगे जाके हम कुछ ऐसे इसको हम इधर मोड़ सकते हैं। तो ये सारे काम जो हैं हम सिग्नल के थ्रू ही परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या करता है, ट्रैक के एफिशिएंसी को बढ़ाता है और इन दोनों में कोलिजन ना हो जाए तो इसका भी ध्यान रखता है। तो इसलिए ये क्या इंश्योर करता है, पैसेंजर की सेफ्टी का को भी इंश्योर करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा सिग्नलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल की, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल की, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। अब सबसे पहले बात करेंगे कि किस किस बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, किस किस बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं, करेक्टराइज करते हैं। तो सब क्लासीफाई सिग्नल्स कैन बी क्लासिफाइड, signals can be classified on the basis of following।
ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन। थर्ड वन लोकेशनल। क्लासिफिकेशन। और लास्ट वन हम स्पेशल क्लासिफिकेशन। स्पेशल क्लासिफिकेशन। क्लियर है? इन चार बेसिस पे हम सिग्नल्स को क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा है? ऑपरेशनल। फर्स्ट वन है ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन। अब ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि किस हिसाब से सिग्नल का ऑपरेशन है, ठीक है, किस हिसाब से हम सिग्नल को ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसको हम तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। इसमें आता है सबसे पहले डेटोनेटिंग। डेटोनेटिंग, ठीक है, ऑपरेशन किस हिसाब से हम परफॉर्म करा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेटोनेटिंग सिग्नल। इसमें क्या होता है कि कुछ हमारे पास एक्सप्लोजिव होता है, जैसे कि फॉगी वेदर है या ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे ड्राइवर की विजिबिलिटी नहीं है, वो सिग्नल्स को देख नहीं सकता है। उस बेसिस पे उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम ट्रैक में कुछ एक्सप्लोजिव लगाते हैं, ठीक है, बहुत हैवी एक्सप्लोजिव नहीं होता है, बस वो साउंड क्रिएट करता है। तो उससे क्या होता है कि उसको इंडिकेशन मिल जाता है कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होना, उस साउंड के बेसिस पे उस वो इंडिकेट हो जाता है कि हाँ आगे क्या करना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिटोनेटिंग सिग्नल। नेक्स्ट होता है हैंड सिग्नल। हैंड सिग्नल, अगर हम हाथ के थ्रू, अब हैंड सिग्नल में कौन सा आ सकता है, आपने देखा होगा कि जब ट्रेन किसी स्टेशन पर से गुजरती है तो उसमें एक गार्ड या कह सकते हैं कि एक कर्मचारी निकल के आता है और वो क्या करता है कि हाथ से झंडी दिखाता है, ग्रीन या रेड, ठीक है, उसके पास दो झंडी रहती है, ग्रीन या रेड। सिग्नल अगर ओके है तो ग्रीन झंडी दिखा देगा, तो वो कह सकता है कि हैंड सिग्नल है। और वो किस कैटेगरी में आता है? विजुअल इंडिकेशन सिग्नल में। किस कैटेगरी में आता है? विजुअल इंडिकेशन सिग्नल्स में आता है, ठीक है। ये डेटोनेटिंग क्या विजुअल था? नहीं, ये विजुअल नहीं होता, ये ऑडिबल होता है, ठीक है। इसको कह सकते हैं फॉग आर ऑडिबल सिग्नल्स। सिग्नल्स क्लियर। और इसी में तीसरा आता है, ये तो हो गया हैंड सिग्नल, मैनुअली अब हाथ से सिग्नल देता है। इसी में एक आता है फिक्स्ड सिग्नल, ठीक है, फिक्स्ड सिग्नल। जब हम ट्रेन से सफ़र करते हैं तो कुछ ऐसे पोल में सिग्नल बने होते हैं, सिग्नल में कभी कभी लाइट भी होती है या फिर उसी में कुछ हैंडल बने होते हैं। तो वो क्या होता है, एक जगह पे पर्टिकुलर प्लेस पे फिक्स होता है, ठीक है, तो उसको हम फिक्स सिग्नल बोलते हैं। ये भी किस कैटेगरी में आता है? ये भी हमको दिखाई देता है या ड्राइवर को दिखाई देता है, तो ये भी आता है विजुअल इंडिकेशन सिग्नल में। विजुअल इंडिकेशन सिग्नल, ठीक है। अभी हम इनको डिटेल में जानेंगे वन बाय वन, बट अभी हम क्लासीफाई कर रहे हैं, तो क्लासीफाई में जस्ट पॉइंट हम नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे क्या होता है। ये तो हो गया ऑपरेशनल। अब हम अगर बात करें नेक्स्ट, तो फंक्शनल, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, फंक्शनल। फंक्शनल क्लासिफिकेशन।
अब फंक्शन क्या है, वो सिग्नल क्या कर सकता है। अभी यहाँ पे हमने देखा कि ऑपरेशन, उसको ऑपरेट कैसे किया जा रहा है, बाय हैंड किया जा रहा है या डिटोनेटिंग कुछ जो है एक्सप्लोड करके किया जा रहा है या फिक्स सिग्नल के थ्रू किया जा रहा है। तो ये तो हो गया ऑपरेशन की बात। अभी हम बात करेंगे फंक्शन। तो जो हमने सिग्नल प्रोवाइड किए हैं उनका फंक्शन क्या है। तो उसमें अगर हम बात करें तो क्या होता है, या तो हम स्टॉप कराते हैं, ठीक है, या हम इंडिकेशन देते हैं कि अभी सिग्नल ग्रीन है, आप जा सकते हैं। तो ये उसके फंक्शन कुछ होते हैं, तो वो हम लिखेंगे, ठीक है। इसमें आता है ये स्टॉप और सेमा सेमा फोर सिग्नल, ठीक है, स्टॉप और सेमा फोर सिग्नल। नेक्स्ट हम देखेंगे वार्नर सिग्नल। थर्ड वन ये वार्निंग देता है। फिर संटिंग सिग्नल, इसको हम डिस्क और ग्राउंड सिग्नल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ए बी सी डी। डी डी हो जाएगा हमारा कलर्ड लाइट सिग्नल, कलर्ड लाइट सिग्नल, ठीक है। ये हो गया हमारे फंक्शन सिग्नल। अब ये तो हो गया फंक्शन, क्या स्टॉप कर सकता है या वार्निंग दे सकता है, संटिंग ऑपरेशन में काम आ रहा है सिग्नल, तो वो हो गया संटिंग सिग्नल। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लोकेशनल सिग्नल। कौन सा, लोकेशनल सिग्नल, थर्ड वन। लोकेशनल सिग्नल का मतलब कि लोकेशन के बेस पे हम सिग्नल को अगर कैटेगराइज करें, किस लोकेशन पे वो लगा हुआ है, ठीक है, किस लोकेशन में उसका काम है। तो उसमें आता है आपका सबसे पहले रिसेप्शन। रिसेप्शन सिग्नल कहने का मतलब कि अगर ट्रेन किसी स्टेशन पे पहुंचती है तो उसको एक सिग्नल ऐसा होगा जो उसको रिसेप्शन करेगा, मतलब उसका स्वागत करेगा। और कुछ कुछ ऐसे सिग्नल होंगे जो उसके डिपार्चर में रोल निभाएंगे, मतलब उसको क्या करेंगे, कह सकते हैं कि डिपार्चर सिग्नल, ठीक है, डिपार्चर में रोल निभाएंगे। क्लियर हुआ कि रिसेप्शन सिग्नल क्या होता है, जब ट्रेन स्टेशन में पहुंचती है या पहुंचने वाली होती है तो उस समय जो सिग्नल काम में आते हैं उनको रिसेप्शन सिग्नल बोलते हैं। जब ट्रेन स्टेशन को छोड़ती है तो उस समय जो सिग्नल काम में आते हैं उसको हम डिपार्चर सिग्नल बोलते हैं। तो रिसेप्शन सिग्नल में क्या हो सकता है, इसमें एक तो होता है आउटर सिग्नल, ठीक है। आउटर सिग्नल से तो सब लोग फेमिलियर होंगे, अगर ट्रेन से सफ़र किया होगा तो क्या होता है, कभी नहीं, मतलब कभी कभी नहीं, इवन हम कहें तो हमेशा ऐसा होता है कि जो पैसेंजर्स ट्रेन होती है उनको क्या होता है कि आउटर सिग्नल पे समय से पहुंच जाएंगी, लेकिन फिर आउटर पे जाके खड़ी हो जाएंगी। हो सकता है को आधे आधे घंटे खड़ी रहे, कि 400-500 मीटर या एक आध किलोमीटर स्टेशन बचा हुआ होता है, वहाँ पे एंट्री उनको नहीं मिलती, तो आउटर सिग्नल पे वो खड़ी होती है। ये हो गया आउटर सिग्नल। दूसरा होता है होम सिग्नल, ठीक है। आउटर सिग्नल का मतलब हो गया कि अगर आपका गांव है, ठीक है, आपका गांव है और ये है रास्ता और ये आपका हो गया घर, तो आप यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ से आपको एंट्री देगा कौन, यहाँ से आपको एंट्री देगा आपका आउटर सिग्नल। अगर ये ग्रीन होगा तो आप अंदर जाओगे, जब अंदर जाओगे आप तो यहाँ पे एक सिग्नल होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, आपको वेलकम करेगा घर के अंदर। तो होम सिग्नल का मतलब कि जस्ट
स्टेशन स्टार्ट होने से पहले ही जो सिग्नल काम करते हैं उनको बोलते हैं होम सिग्नल। आउटर सिग्नल करीब 400-500 मीटर दूर पे होता है, ठीक है। कितनी दूरी पे होगा वो हम देख लेंगे अभी। तो आउटर सिग्नल समझ में आया, होम सिग्नल समझ में आया। कि आउटर सिग्नल हम कह रहे हैं कि गांव के बाहर, जहां से गांव में एंट्री होने वाली है, ठीक है, वहां की बात कर रहा है। और होम सिग्नल मतलब अब घर में अगर मेहमान आए हैं तो घर के सामने जो है घर का मुखिया या फिर जो भी खड़े होकर उसका स्वागत करेंगे, तो वो हो गया होम सिग्नल। राइट, क्लियर है। तो ये तो हो गया हमारा रिसेप्शन सिग्नल। अभी हम बात करेंगे डिपार्चर सिग्नल की। तो डिपार्चर सिग्नल में भी सेम, कि एक तो आपको घर से बाहर भेजेगा और दूसरा क्या करेगा, गांव से बाहर भेजेगा। तो जो घर से बाहर भेजने का काम है वो स्टार्टर, उसको बोलते हैं स्टार्टर। पहले तो हम डालेंगे हेडिंग डिपार्चर सिग्नल, डिपार्चर सिग्नल। तो जो सिग्नल आपको घर से बाहर भेजने में, मतलब कि स्टेशन से जस्ट स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है कि अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसको कह सकते हैं हम स्टार्टर, स्टार्टर सिग्नल। जब आप घर से स्टार्ट कर लिए या स्टेशन से स्टार्ट कर लिए, फिर आपको गांव से बाहर भेजने के लिए, मतलब आपको एकदम से बाहर भेजने के लिए जो आगे उसके भी आगे एक सिग्नल लगा होगा, उसको बोलते हैं हम, सेम वही जो हमने आपको गांव बना के दिखाया था, कि अगर आपको घर से बाहर भेजना है तो यहाँ पे एक सिग्नल देगा कि ठीक है अभी आप निकल सकते हैं, बारिश नहीं हो रही है, हैं कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आगे आपका गांव से यहाँ पे इससे बाहर भेजने के लिए जो सिग्नल यहाँ पे लगा रहेगा, उसको हम बोलते हैं एडवांस स्टार्टर, ठीक है, एडवांस स्टार्टर सिग्नल। क्लियर है, आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इजी वे में आपको हमने बताने की कोशिश किया। अब बात आती है, ये तो हो गया हमारा लोकेशन सिग्नल के बेसिस पे रिसेप्शन सिग्नल और डिपार्चर सिग्नल। तो हमने कौन कौन सा देख लिया, ऑपरेशन सिग्नल देख लिया, फंक्शनल सिग्नल देख लिया, लोकेशन सिग्नल देख लिया। अभी हम लास्ट हम बात करेंगे स्पेशल सिग्नल की, ठीक है। लास्ट हम बात करेंगे फोर्थ वन, स्पेशल सिग्नल की, स्पेशल सिग्नल। अब स्पेशल सिग्नल में कौन से आते हैं, तो इसमें आपका आता है रिपीटर और को एक्टिंग सिग्नल, रिपीटर और को एक्टिंग, रिपीटर और को एक्टिंग सिग्नल, सिग्नल्स। दूसरा क्या इसमें आता है, रूटिंग सिग्नल्स, रूटिंग सिग्नल्स। इसी में आपका आता है कॉलिंग ऑन सिग्नल्स, कॉलिंग ऑन सिग्नल्स और पॉइंट इंडिकेटर सिग्नल्स, पॉइंट इंडिकेटर सिग्नल्स, ठीक है। ये हो गया हमारे 4 तरीके के सिग्नल। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स्ड सिग्नल की, फिक्स्ड सिग्नल की, जिसमें हमारा स्टार्ट होगा सेमाफोर, सेमाफोर टाइप आर, सॉरी, आर स्टॉप सिग्नल। क्या होता है ये सेमाफोर टाइप, या फिर कहें तो स्टॉप सिग्नल। आपने देखा होगा, इमेज से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, वो बेटर तरीका रहेगा। ये देखिए, ये चीज़ तो आप लोगों ने अक्सर देखी होगी, जब भी हम रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले होते हैं तो ऐसा केस होता है।
तो ये जो सिग्नल है इसको हम बोलते हैं सेमाफोर सिग्नल। अब इस सिग्नल में अगर ये नॉर्मल कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन में हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है तो इसका मतलब कि ये क्या बता रहा है, स्टॉप बता रहा है कि अभी यहाँ से आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर ये नीचे हो गया या ये ऊपर हो गया या फिर नीचे हो जाता है, इसमें हो जाता है कि ये आपका ग्रीन, स्टार्ट कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है सेमाफोर सिग्नल। सेमाफोर सिग्नल क्या कह सकते हैं कि सिग्नल इन नॉर्मल कंडीशन when signal arm is horizontal, the indication is horizontal, then the indication shown by signal is stop, then the indication shown by signal is stop. If the arm is rotated at some angle, rotated at some angle between 45 to 60, 45 degree to 60 degree, then the signal indicate proceed। ठीक है, उस केस में क्या कहता है सिग्नल कि आप प्रोसीड कर सकते हैं। कि जो ये साइड जो होती है ये किधर शो करती है, ये जो साइड होती है ये ये फेस करती है ड्राइवर की तरफ, मतलब कि हमारी जो ट्रेन होगी इधर से गुजरेगी ना कि इधर से। ठीक है, तो इधर से ट्रेन गुजरेगी, ये इधर से ट्रेन गुजरेगी। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि द साइड ऑफ द आर्म, दिस साइड ऑफ द आर्म facing the driver, facing the driver is painted red, लाल कलर से पेंट हुई होती है और उसमें वाइट पट्टी लगी होती है। देख लो इसमें इमेज में भी देख सकते हैं कि रेड कलर से ये पेंटेड है और इसमें वाइट पट्टी लगी हुई है। द साइड ऑफ द आर्म फेसिंग द ड्राइवर इज पेंटेड रेड with a white vertical band। ठीक है, और एक पॉइंट इसमें नोट डाउन करने वाला है कि जो इसकी हाइट होती है, इसकी जो हाइट होती है वो अराउंड 7.5 मीटर होती है। ठीक है, तो द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द आर्म, द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ आर्म is 7.5 meter
7.5 मीटर above द राउंड, ठीक है, राउंड है या ग्राउंड है, सॉरी, above द ग्राउंड। द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द आर्म इज 7.5 मीटर above द ग्राउंड। क्लियर है? ये हो गया हमारा सेमाफोर। सेमाफोर सिग्नल किस लिए इस्तेमाल होता है? ये हमारा सिग्नल इस्तेमाल होता है कि स्टॉप, ट्रेन को स्टॉप करने के लिए है। इसको स्टॉप सिग्नल भी बोलते हैं। इसकी हाइट हम 7.5 मीटर रखते हैं। इसमें जो ड्राइवर फेसिंग आर्म होती है वो रेड कलर से पेंटेड होती है, वाइट स्ट्रिप लगी होती है इसमें। अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो वो क्या बता रही होगी? स्टॉप या डेंजर इंडिकेशन दिखाएगी। अगर वो किसी एंगल पे, एंगल कितना होता है 45 टू 60 डिग्री, अगर इसमें झुकी हुई है या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, दोनों साइड हो सकती है, ऊपर भी नीचे भी हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये शो करेगा कि जो है ग्रीन कंडीशन है और ड्राइवर प्रोसीड कर सकता है, ट्रेन को आगे ले जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वार्नर सिग्नल की। वार्नर सिग्नल, वार्नर सिग्नल्स क्या होते हैं? सेम ये सेमाफोर सिग्नल की तरह ही होते हैं और सेम पोल में लगे भी होते हैं, ठीक है। सेम ये सेमाफोर सिग्नल की तरह भी होते हैं और सेम पोल में लगे भी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये सेमाफोर सिग्नल से कुछ नीचे लगे होते हैं। तो देख लेते हैं, अगर हमारे पास, हाँ, ये है हमारा वार्नर सिग्नल। जो येलो में इंडिकेशन शो कर रहा है वो क्या है? वार्नर सिग्नल, राइट। वार्नर सिग्नल, वार्नर सिग्नल are attached with semaphore, semaphore signal attached with semaphore signal। और ये क्या होते हैं? these are painted yellow, है ना, these are painted yellow and a V shape, and a V shape cut is provided, and a V shape cut या V notch कह सकते हैं, V notch is provided on the start Warner signal, ठीक है। Warner signals are placed, ये कह सकते हैं these are placed कितना 1.8 मीटर टू 2.1 मीटर बिलो द सेमाफोर सिग्नल, सेमाफोर सिग्नल, ठीक है। these are provided, these are placed 1.8 मीटर टू 2.1 मीटर बिलो द सेमाफोर सिग्नल। सेम पोल में ये भी प्रोवाइड करते हैं। और इसमें ये क्या शो कर रहा है, देखिए अब इसमें अगर ये भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, अगर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो ये भी क्या बताएगा कि रेड कंडीशन। अगर हमारा सेमाफोर बता रहा है कि आप जा सकते हैं, लेकिन ये कैसा है, ये तो कह रहा है कि नहीं जा सकते, मतलब कि ये वार्निंग दे रहा है नहीं नहीं नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिग्नल इंडिकेट कर रहा है कि आप प्रोसीड तो कर सकते हैं लेकिन विद कॉशन, थोड़ा सा ध्यान रख के। अगर दोनों ग्रीन हो जाए, दोनों ऐसे किसी ट्रायंगल पे झुक जाते हैं, तो उस केस में क्या शो कर रहा है ये कि रास्ता एकदम क्लियर है, आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसको कह सकते हैं हम
इसमें कह सकते हैं वार्नर आर्म इज हॉरिजेंटल। क्या शो कर रहा है? इंडिकेट इंडिकेट स्टॉप। ठीक है। अगर वार्नर आर्म इज इंक्लाइंड, क्या शो कर रहा है? इंडिकेट प्रोसीड। ठीक है। ये हो गया आपका वार्नर सिग्नल। वार्नर सिग्नल कैसा होता है? ये सेमाफोर सिग्नल की तरह ही होता है, सेम पोल में लगा होता है, और ये येलो पेंट से पेंटेड होता है। फिर उसके बाद अगर ये हॉरिजेंटल पोजीशन में है तो स्टॉप कंडीशन बताएगा, शो करेगा, स्टॉप इंडिकेटर शो करेगा। अगर उसके बाद अगर ये किसी इंक्लाइंड पोजीशन पे आ गया तो वो प्रोसीड पोजीशन शो करेगा। क्लियर इतना? अब नेक्स्ट हम बात करेंगे संटिंग सिग्नल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे संटिंग सिग्नल्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि संटिंग मार्शलिंग यार्ड होता है जिसमें संटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। संटिंग ऑपरेशन मतलब कि कुछ अगर ट्रेन में कुछ डिब्बे कम करने हैं, बढ़ाने हैं, ट्रेन का डिब्बा चेंज करना है, ये सारे ऑपरेशन क्या कहलाते हैं? संटिंग ऑपरेशन कहलाते हैं। तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जिन सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है, जिन सिग्नल की हेल्प ली जाती है, उनको बोलते हैं हम संटिंग सिग्नल्स। ओके, तो दीज सिग्नल्स आर यूज्ड these signals are used for shunting operation. Shunting operation. और ये कैसे होते हैं? एक मिनट आपको इमेज दिखा देते हैं तो बेटर रहेगा ये। ठीक, ये राउंड शेप में होंगे। ठीक है, कैसे राउंड शेप में होंगे? ये राउंड शेप में होंगे। इसका डायग्राम ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो शंटिंग सिग्नल्स कैसे होते हैं? राउंड शेप में होते हैं। और ये जो है, अगर हम बात करें कि ग्राउंड से कितने हाइट पे होते हैं, तो बस 60 सेंटीमीटर हाइट। तो इसीलिए हम इसको ग्राउंड सिग्नल भी कहते हैं। आपने देखा था संटिक सिग्नल को जो हम क्लासीफाई कर रहे थे कहाँ पे? संटिक सिग्नल्स, या फिर इसको हम डिस्क या फिर ग्राउंड सिग्नल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जस्ट ग्राउंड से अटैच होते हैं और डिस्क शेप में होते हैं, इसलिए इनको डिस्क सिग्नल भी कहते हैं। और इसका काम क्या होता है कि संटिंग ऑपरेशन में हेल्प करना। ठीक है, तो दीज आर यूज्ड फॉर द संटिंग ऑपरेशन। फिर उसके बाद these are of these are made made up of circular disc डिस्क। डिस्क सही है, आई थिंक डिस्क ये होगा। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है। तो दीज आर मेड अप ऑफ सर्कुलर डिस्क पेंटेड वाइट with with red strap
स्ट्रैप ऑन सेंटर। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि ये वाइट पेंटेड डिस्क होती है जिसमें रेड स्ट्रैप सेंटर पे लगी होती है। अगर रेड स्ट्रैप हॉरिजेंटल पोजीशन में है, इफ रेड स्ट्रैप इज इन हॉरिजेंटल पोजीशन, it indicates it indicates stop। if red strap, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मेरे लैंग्वेज में ये क्लैरिफाई नहीं हो रहा है कि ये रेड स्ट्रैप कैसे रहता है, इसके साथ फिक्स तो नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता। ठीक है, ये अलग से, जैसे हमने देखा कि सेमाफोर सेमाफोर में हमने देखा कि हमारी जो पट्टी होती है वो एंगल पे झुक सकती है, तो वैसे ही जो ये रेड स्ट्रिप होती है ये डिटैचेबल होती है और किसी एंगल पे झुक सकती है। मतलब किसी एंगल क्या पर्टिकुलर 45 डिग्री पे हम कंसिडर करते हैं कि 45 डिग्री पे ये झुकती है। तो क्या शो करता है उस टाइम पे? उस टाइम पे शो करता है कि आप प्रोसीड कर सकते हैं, ग्रीन है। ठीक है, इफ रेड स्ट्रैप इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री देन इट शोज प्रोसीड। क्लियर है इतना? आपने देख लिया कि इसमें जो ये होता है 60 सेंटीमीटर हाइट पे होता है। ठीक है, 600 mm या 60 सेंटीमीटर हाइट। वाइट पट्टी होती है, रेड स्ट्रैप होती है, सॉरी वाइट बैकग्राउंड होता है, रेड पट्टी होती है उसमें। अगर वो हॉरिजेंटल पोजीशन में है तो स्टॉप पोजीशन शो करेगा, अगर वो इंक्लाइंड हो गया तो वो ग्रीन शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे कॉलिंग ऑन सिग्नल की। ठीक है, कॉलिंग ऑन सिग्नल। कॉलिंग ऑन सिग्नल क्या होता है? ये भी सेमाफोर सिग्नल पे ही कह सकते हैं कि लगा रहता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा छोटे आर्म्स का बना होता है। ये हो गया कॉलिंग ऑन सिग्नल। ठीक है, तो लगभग सेम फीचर्स हैं इसमें। सेम फीचर्स का मतलब जो भी इसकी पेंटिंग हो रखी है सेम है सेमाफोर सिग्नल की तरह, लेकिन इसमें आर्म इसका छोटा है। तो ये क्या कहता है कि these signals consist of small arm below and parallel to home semaphore signal। ठीक है, कहाँ पे लगा रहता है ये? जो होम सिग्नल होता है, होम सेमाफोर, वहाँ पे ये लगा रहता है। फिर इसके बाद जब भी अगर ट्रेन सेमाफोर सिग्नल की वजह से स्टॉप में है, स्टॉप कंडीशन में है, तो ये जो हमारा सिग्नल है ये इंडिकेट कर सकता है कि आप प्रोसीड कर सकते हैं विद कॉशन। ठीक है, कॉलिंग ऑन सिग्नल का काम होता है कि अगर सेमाफोर सिग्नल बता रहा है कि आप, मतलब ये रेड पोजीशन दिखा रहा है, लेकिन ये इसके पास कैपेसिटी होती है कि अगर ये डाउन हो जाता है, ये अगर ट्रायंगल पे झुक जाता है, ठीक है, इंक्लाइन पोजीशन में आ जाता है, तो ये क्या क्या इंडिकेट करता है कि ड्राइवर को कि आप प्रोसीड करते सकते हैं लेकिन विद कॉशन। ठीक है, तो ट्रेन स्टॉप्स when train stops with the home semaphore
semaphore signal indication, calling on signal, सॉरी इसी में इसी का पार्ट है ये, calling on signal permit train to proceed with caution। क्लियर है? सेमाफोर सिग्नल तो बता रहा है कि नहीं नहीं स्टॉप, लेकिन इसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि ये आपको इंडिकेट कर सकता है, अगर पोजीशन कंडीशन ऐसी बनती है तो ये बता देगा कि आप प्रोसीड कर सकते हैं लेकिन कॉशन के साथ। ठीक है, तो ये होता है कॉलिंग ऑन सिग्नल। तो इसका नॉर्मली यूज कहाँ पे रहता है कि जब कोई रिपेयर वर्क चल रहा हो, ऐसी कंडीशन में अगर सेमाफोर सिग्नल स्टॉप बता रखा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर रिपेयर वर्क को थोड़ा से हम डिले करके या रिपेयर वर्क हो गया है तो हम कॉलिंग ऑन सिग्नल के थ्रू हम इंडिकेट कर सकते हैं कि जो है हमारा ट्रैक क्लियर है और आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि दिस signals are very useful when repair work is going on। क्लियर है? कॉलिंग ऑन सिग्नल क्लियर हो गया। सेम सेमाफोर सिग्नल की तरह होता है लेकिन इसका आर्म जो होता है वो छोटा होता है। कहाँ पे प्लेस होता है ये प्लेस होता है हमारे होम सेमाफोर सिग्नल पे। ठीक है, होम स्टॉप सिग्नल पे ये प्लेस होता है और इसके पास कैपेसिटी होती है कि अगर सेमाफोर सिग्नल इंडिकेट कर रहा है कि नहीं नहीं स्टॉप कंडीशन है, लेकिन अगर ट्रैक क्लियर हो गया तो ये हम कॉलिंग ऑन सिग्नल के थ्रू बता सकते हैं कि आप प्रोसीड कर सकते हैं लेकिन कॉशन के साथ। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑटोमेटिक सिग्नल की। ठीक है, ऑटोमेटिक सिग्नल। तो ऑटोमेटिक सिग्नल ये इसकी जो डिजाइन होती है इसमें अगर हम ये बनाते हैं ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, रेड से ये पूरा पेंटेड होता है और इसमें वाइट पट्टी होती है और इसमें वी शेप आगे की तरफ निकला हुआ होता है। वार्नर सिग्नल में आपने देखा था क्या सीन था, वार्नर सिग्नल येलो पेंटेड था और उसमें वी नोच अंदर की तरफ कटा हुआ था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वी नोच आपका बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो इसको कह सकते हैं इट्स आर्म इज सिमिलर टू वार्नर आर्म। इट्स आर्म इज similar to Warner arm and only difference is V notch is pointing outward ठीक है, and arm is painted red।
ठीक है। उस केस में क्या था, वो येलो से पेंटेड था, उसमें जो पट्टी बनी हुई थी ब्लैक कलर की थी। इसमें क्या होगा कि ये पेंटेड रेड होगा और जो पट्टी बनी होगी वो कैसे होगी, वाइट। ये पट्टी हमारी वाइट, ये हो गया ऑटोमेटिक सिग्नल। अभी हम बात करेंगे लोकेशन वाइज डिपार्चर सिग्नल की, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे डिपार्चर सिग्नल। इवन डिपार्चर सिग्नल से हम पहले हम कह सकते थे कि रिसेप्शन सिग्नल की बात करना सही रहेगा। रिसेप्शन सिग्नल, ठीक है। रिसेप्शन सिग्नल, पहले किसी को घर बुलाएंगे तभी ना भेजेंगे, तो रिसेप्शन करेंगे पहले उसका। तो सबसे पहले इसमें आता है आउटर सिग्नल, ठीक है। आउटर सिग्नल, तो आउटर सिग्नल हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इस इमेज में अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला स्टॉप सिग्नल होता है किसी स्टेशन से पहले, ठीक है, किसी स्टेशन से पहले जो सबसे पहला स्टॉप सिग्नल आता है उसको हम कह सकते हैं कि आउटर सिग्नल, ठीक है। उसको कह सकते हैं हम आउटर सिग्नल। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज अ फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट स्टॉप सिग्नल एट अ स्टेशन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल एट अ स्टेशन which which indicate the entry, which permits the entry of train from block to station yard, ठीक है। स्टेशन यार्ड, इवन इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्टेशन यार्ड में, जो स्टेशन यार्ड हमारा होता है, जो हमारे स्टेशन का एरिया होता है, उसमें जो सबसे पहला स्टॉप सिग्नल होता है वो कौन सा सिग्नल होता है, उसे हम आउटर सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। ये हमको किसी ब्लॉक से स्टेशन यार्ड में एंट्री करने का जो सबसे पहला सिग्नल मिलेगा उसको हम बोलते हैं आउटर सिग्नल। तो दिस इज द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल एट ए स्टेशन विच इंडिकेट द एंट्री ऑफ ट्रेन फ्रॉम द ब्लॉक टू स्टेशन यार्ड, ओके। और ये प्लेस कहाँ पे होता है, ये अराउंड आधा किलोमीटर 500 मीटर पे, ठीक है। ये तो हम अराउंड बता रहे हैं। तो इट इज अ प्लेस्ड, इट इज प्लेस्ड minimum to 0.54 kilometer to 0.40 kilometer away from station yard, from station yard on broad gauge and मीटर गेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ब्रॉड गेज के केस में कितना, मिनिमम 0.54 किलोमीटर पे, और वही मीटर गेज के केस में मिनिमम 0.4 किलोमीटर अवे पे ये जो है हमारा आउटर सिग्नल लगता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा आउटर सिग्नल। अभी दूसरा सिग्नल कौन सा आएगा हमारा? दूसरा आएगा हमारा होम सिग्नल। पहला हमारा आउटर सिग्नल आया, दूसरा आएगा होम सिग्नल। होम सिग्नल देखिए कहाँ पे लगा हुआ है, जस्ट स्टेशन स्टार्ट होने से पहले, जस्ट स्टेशन स्टार्ट होने पर पहले, मतलब कि स्टेशन के दरवाजे में घुसने से पहले जो जो हमारा स्टॉप सिग्नल लगा होता है उसको हम बोलते हैं होम सिग्नल। ये होम सिग्नल। तो होम सिग्नल कहाँ किस लिए इसको बोलते हैं कि जस्ट ये स्टेशन के दरवाजे पे लगा होता है, तो इसलिए हम इसको होम सिग्नल बोलते हैं। तो इट इज अ प्लेस्ड, इट इज located at the door of door of station, ठीक है, डोर ऑफ स्टेशन। दैट्स वाई, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज होम सिग्नल। होम सिग्नल क्लियर है। अब इसमें क्या होता है कि होम सिग्नल क्या अलाउ करता है कि होम सिग्नल हमको बताता है कि कौन से हमको ट्रैक पे जाना है, कौन से ट्रैक पे जाना है। तो द होम सिग्नल हैज़ ब्रैकेटेड आर्म्स, ठीक है, इसके पास जो है ब्रैकेटेड आर्म्स होती हैं, और ये हमको बताता है कि किस ट्रैक पे हमको जाना है। तो दी होम सिग्नल, एक मिनट अगर इमेज है तो देख लेते हैं। इमेज तो नहीं है हमारे पास, ठीक है, इमेज नहीं है तो नहीं, नहीं चाहिए, अरे नहीं चाहिए भाई। तो द होम सिग्नल हैव ब्रैकेटेड आर्म, ठीक है, ब्रैकेटेड आर्म which shows which line is to be used, क्लियर है। तो क्या ये बता रहा है, एक तो ये जस्ट डोर पे होगा स्टेशन के, और ये हमको बताएगा कि कौन सा हमको ट्रैक यूज करना है, कौन सा ट्रैक हमारे लिए ग्रीन हो रखा है, क्लियर हो रखा है, ठीक है। ये हो गया हमारा होम सिग्नल। और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन of interlocking to ensure that the route is नेक्स्ट हम बात करेंगे रिपीटर आर कोएक्टिंग सिग्नल। ये किस तरह के सिग्नल हैं? ये हमारे हैं स्पेशल टाइप ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, ये हमारे कैसे हैं स्पेशल टाइप ऑफ सिग्नल। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल दें स्पेशल टाइप ऑफ सिग्नल।
तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिपीटिंग या रिपीटर और को एक्टिंग सिग्नल। रिपीटर और को एक्टिंग सिग्नल, ठीक है। क्या होता है या इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जब हमारी ट्रेन जो है स्टेशन, किसी स्टेशन को क्रॉस करती है, अगर कहें तो बगैर रुके हुए, तो वो लगभग 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 क्या, वो 5 सिग्नल्स को क्रॉस करती है, ठीक है। एक तो होता है वार्निंग, वार्नर, ठीक है। फिर आउटर, सबसे पहले आता है वार्नर, फिर आउटर, फिर होम, फिर यहाँ पे आ गया स्टेशन, फिर इधर से आपका जाएगा ये स्टार्टर, और नेक्स्ट आपका कौन सा, नेक्स्ट आपका एडवांस स्टार्टर। इस तरह से बात करें तो ये 5 जो है सिग्नल्स को क्रॉस करता है। लेकिन अगर किसी वजह से क्या हुआ कि ड्राइवर जो ट्रेन का पायलट है, वो इन सिग्नल्स को देख नहीं पा सका। हो सकता है कि कर्व हो सकता है कि फॉगी कंडीशन हो, ठीक है, या फिर ब्रिज हो, कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है जिसकी वजह से वो देख ना पाया हो। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सेम जैसे अभी ये पहला ही अगर मान ले, ये हमारा कौन सा है, ये आउटर सिग्नल है। तो आउटर सिग्नल में जो हमने इंडिकेशन दिया है, वो हम फिर से थोड़ी दूर पे जाके उसको फिर से रिपीट कर दें। बस उसकी क्या करेंगे, हाइट थोड़ा सा छोटा कर देंगे, जिससे क्या है कि वो ड्राइवर के नज़र में आ सके। तो ये हमारा सो सेम कर रहा है, मतलब कि जो हमारा आउटर इंडिकेट कर रहा था वही हमारा सेम ये भी इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या करते कहते हैं, रिपीट कर रहा है, सेम सिग्नल को रिपीट करता है, इसलिए हम इसको रिपीटर सिग्नल बोलते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? अगर किसी वजह से ड्राइवर उस सिग्नल को देख ना पाए, ठीक है, किसी वजह से उसकी विजन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए और देख ना पाए, तो उसके बाद भी हम सेम सिग्नल प्रोवाइड कर देते हैं, बस थोड़ा सी उसकी साइज हम छोटी करके कि उसको वो देख सके और अपना आगे का प्रोसीड कर सके, या रुकने का इंडिकेशन है तो रुक सके। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं रिपीटर सिग्नल। समझ में आया? तो इसको हम डिफाइन करने के लिए कैसे कह सकते हैं कि व्हेन ट्रेन passes any station, it crosses 5 types of signals, ठीक। if if देयर, हाँ सिग्नल्स, और इसको कह सकते हैं कि 5 types of signals which were which are indicating some meaning, ठीक है, जो कि क्या है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ उसका मतलब है सारे सिग्नल्स का। बट ड्यू टू some conditions, क्या क्या हो सकती है कंडीशंस? कर्व, ब्रिजेस, है ना, फिर और क्या सीन हो सकता है, फॉग। तो अगर इनकी वजह से ड्यू टू सम कंडीशंस ड्राइवर मिस एनी सिग्नल, देन सिग्नल then there will be chance of accident. To avoid this,
To avoid this, repeater signals are provided, which indicate same as original signal. ठीक है, to avoid this repeater signals are provided which indicate the same as original signal. और इसके साथ क्या था कि ये कुछ साइज में छोटे होते हैं, ठीक है, these are of smaller size than original one, ठीक है। ये हो गया हमारा रिपीटर और कोएक्टिंग इसलिए क्योंकि वो मेन सिग्नल के साथ ऑपरेट करके काम कर रहा है, ठीक है। अगर उसमें हमारा ग्रीन रहेगा तो इसमें भी ग्रीन रहेगा, उसमें रेड दिखा रहा है तो इसमें भी रेड दिखाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे राउटिंग सिग्नल की, रूटिंग सिग्नल, ठीक है, राउटिंग सिग्नल्स की। ये क्या बताते हैं हमको, जो अभी हमने बात किया था कि जब होम सिग्नल पे आते हैं तो होम सिग्नल में वो ब्रैकेटेड आर्म होते हैं जो कि हमको इंडिकेट करते हैं काहे के बारे में, कौन सा रूट अपनाना है, तो उसी को हम राउटिंग सिग्नल भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम राउटिंग सिग्नल से आर प्रोवाइडेड routing signals are provided at the point of diversion, ठीक है, जहाँ भी ट्रैक हमारा डाइवर्ज होता है कि अगर ये मेन आ रहा है फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे करके, तो ये हमको बताएगा एक हमारा यहाँ पे रहेगा, अब इसको फॉलो करना है या इसको नहीं फॉलो करना है या इसको फॉलो करना है वो हम डिसाइड करते हैं रूटिंग सिग्नल से, ठीक है। इसके लिए अगर कोई इमेज होती है तो हम आपको उसके थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। क्या इसमें कुछ शो कर रहा है? ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम। इसमें देखिए होम सिग्नल में हम देखिए, अगर होम सिग्नल पे तो अब यहाँ पे इसमें 3 पार्ट में ये डिवाइड है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। तो ये अगर जिधर हमको ग्रीन देगा उसी रूट में हमको ले जाना होगा। अगर स्ट्रेट वाले में ग्रीन देगा तो स्ट्रेट में हमारी ट्रेन जाएगी, अगर इस पे ग्रीन देगा तो इधर मुड़ जाएगी, अगर इस पे ग्रीन देगा तो इधर मुड़ जाएगी। तो ये होता है हमारा कौन सा, राउटिंग सिग्नल, ठीक है। तो राउटिंग सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड एट द पॉइंट ऑफ डाइवर्जन वेयर number of lines exists at the station taking off different locations from the main lines besides on मेन होम सिग्नल, ठीक है, मेन होम सिग्नल, ये मेन होम सिग्नल के पास ही होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद
आपको ये तो मैंने बता दिया कि अगर जिधर लोअरिंग केस है, मतलब कि जिधर अगर हॉरिजेंटल शो कर रहा है तो वहाँ पे हम अलाउ नहीं करेंगे। जिधर हमारा किसी एंगल पे इंक्लाइंड है तो उस वाले रूट पे हम अपनी ट्रेन को परमिट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राउटिंग सिग्नल। ठीक, तो अभी हम बात करेंगे ट्रैक सर्किटिंग के। ट्रैक सर्किटिंग क्या होती है? तो ट्रैक सर्किटिंग में क्या होता है कि ये ट्रैक सर्किटिंग के थ्रू ही हमको पता चलता है कि हमारा जो ट्रैक है वो क्लियर है या फिर ऑक्युपाइड है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी रेल्स होती हैं इनको हम एक सिस्टम के थ्रू अटैच करके रखते हैं। ठीक है, बैटरी और इसमें जो है कंट्रोलिंग ब्लॉक, ये सारी चीज़ों से मिलकर ये बना होता है, तो उसके थ्रू हम अटैच करके रखते हैं। तो जब अगर इस पर ट्रेन होती है तो हमको इंडिकेशन मिल जाता है कि इस पे हमारी ट्रेन इस ट्रैक पे है। अगर हमारी ट्रैक हमारा खाली है तो हमको पता चल जाता है कि नहीं, हमारा ट्रैक जो है क्लियर है। तो ये ट्रैक सर्किटिंग का काम होता है। तो ट्रैक सर्किटिंग क्या करता है? इट फंक्शंस functions to indicate the presence of train on the track, showing whether the track is occupied or clear। ठीक है, ये हमको यहाँ से पता चलता है। और इसके लिए क्या होता है कि हमारी जो ट्रैक होती हैं उनको हम बैटरीज के थ्रू, और जो हमारा सर्किट होता है, ब्लॉक कहते हैं उसको, कंट्रोलिंग ब्लॉक कहते हैं शायद, उसके थ्रू हम कनेक्ट करा के रखते हैं और ये सारी चीज़ें उसके कॉम्बिनेशन से काम करती हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे डिटोनेटिंग सिग्नल की। तो डिटोनेटिंग सिग्नल में ओरली हम बता दे रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि करीब चार, कोई भी अगर सिग्नल होता है तो उससे 400-500 मीटर पहले ही क्या लगा देते हैं हम, ट्रैक पे एक्सप्लोजिव लगा देते हैं। जब उसके ऊपर से रेल का पहिया गुजरता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसके बाद वो बस्ट होता है, मतलब वो फट जाता है। तो वो आवाज़ देता है। तो उससे हमारा जो ड्राइवर होगा, ट्रेन का ड्राइवर होगा, वो उसको इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ आगे क्या आने वाला है, कैसा, या कोई सिग्नल आने वाला हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता है। क्योंकि जब फॉगी कंडीशन होता है या कुछ ऐसी भी जहाँ पे विजिबिलिटी बहुत लो हो जाती है तो उस केस में नॉर्मल विजिबल जो सिग्नल्स होते हैं वो काम में नहीं आते हैं। तो उस केस में हम डेटोनेटिंग सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लास्ट हम बात करेंगे कंट्रोल सिस्टम का। कंट्रोल सिस्टम, तो कंट्रोल सिस्टम कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये स्टेशंस पे लगा होता है और इसको ऑपरेट करता है, जहाँ तक कि हमें जानकारी है कि इसको ये ऑपरेट होता है स्टेशन मास्टर के द्वारा। यहीं से डिसाइड होता है कि कौन से कौन सी ट्रेन हमारी कौन से प्लेटफॉर्म पे जाने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू करते हैं? कंट्रोल सिस्टम के थ्रू करते हैं। तो हमारे इंडिया में अभी कौन सा कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल होता है? एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम और स्पेस इंटरवल सिस्टम इज यूज्ड इन इंडिया। ठीक है, तो ये सिस्टम हमारा इंडिया में यूज होता है। और इसमें क्या होता है कि जो इंटायर सिस्टम होता है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं
सॉरी, इंटायर जो ट्रैक होता है, जो ट्रैक का सिस्टम होता है, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं सेक्शंस में, और उसको हम बोलते हैं ब्लॉक। ठीक है, उसको हम बोलते हैं तो ब्लॉक। तो इन दिस सिस्टम द ट्रैक्स आर divided into sections called block section। ठीक, ब्लॉक सेक्शन। ब्लॉक सेक्शन क्या होता है, अब इसको भी डिफाइन करें अगर हम, तो ब्लॉक सेक्शन इज डिफाइंड एज द is defined as the distance between the last stop signal of one block। ठीक है, कहाँ से, कि लास्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ वन ब्लॉक एंड फर्स्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक। ठीक, नेक्स्ट ब्लॉक। जबकि अगर बात करें हम कि ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में, तो ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में जो डिस्टेंस हम लेते हैं तो वो कौन सी होती है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द कंजिक्यूटिव स्टॉप सिग्नल्स। ठीक है, वो होता है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में। और इसमें हम ब्लॉक सेक्शन में क्या करते हैं कि हमारा लास्ट जो स्टॉप सिग्नल था किसी ब्लॉक का और दूसरे ब्लॉक का फर्स्ट जो स्टॉप सिग्नल होगा उसके बीच की डिस्टेंस को हम ब्लॉक सेक्शन की तरह डिसाइड करते हैं। ठीक है, और these instruments are used to show as the whether the section ahead is clear or reserved for a train, reserved for a train। ठीक है, ये होगा हमारा कंट्रोल सिस्टम। और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा समाप्त होता है। तो आई होप कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू गाइस, अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।